प्रदेश के जिला गाजीपुर में है और ये मर्दानपुर गांव है। अभी हाल ही में एक सूचना मिली है कि एक महिला को फावड़े से काट दिया जाता है। उनके हस्बैंड है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। आपकी पत्नी का नाम क्या? वंदना देवी। क्या कुछ हुआ था, कैसे कुछ हो गया भैया बताएं कुछ? हम घर पे नहीं थे, हमारी ड्यूटी चंदौली थी। वहाँ से फ़ोन आया, ये खेत में चरी काटने गई थी, वहाँ पे फावड़े फावड़े से मेरी घरवाली को मार दिया जान से, और मेरी भाभी को भी तो मार दिया है। वहाँ पे भाभी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन कौन मार दिया? जयप्रकाश। जयप्रकाश कौन है? जयप्रकाश कौन? गांव का ही है। तो मतलब आपकी शादी कब हुई थी? सन 2016। सन 2016 में। 16 में शादी हुई थी, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं? नहीं, जयप्रकाश से क्या संबंध था, क्यों उसने ऐसा किया? वो हमारा पारिवारिक मैटर था। वो हमारा पारिवारिक मैटर था, हमारा संबंध था उससे। शादी जयप्रकाश से भी पता चला कि हुई थी पहले शादी जयप्रकाश से हुई थी। शादी जयप्रकाश हो सही नहीं बन पाया, तो फिर हमारे साथ हुई। पूरा कोर्ट के साथ पूरा हो गया। हाँ, कोर्ट मैरिज कोर्ट में हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पे, पूरा लिखा पढ़ी कोर्ट में हुआ। इसके बाद ये लोग 8 साल हो गया, हमारे 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे होने के बाद उसकी भी शादी 3 बार हुई। एक हुई तो हमारे, फिर दूसरा हुई तो वो छोड़ के उसको चली गई। तीसरी हुई तो वो पता नहीं उसको भी मार दिया जान से। वो इसको भी जो है कि जान से? इसको भी जान से मार दिया। क्या करते हैं? चंदौली में फ्यूचर बैंक में रहते, ड्यूटी हमारी। बैंक में। 8 साल का जो रिलेशन रहा, कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ, कभी उन लोगों से कोई ऐसा? नहीं, हमारा जो पड़ोस का है एक उदय है, यही सबको चढ़ाता बढ़ाता है। लड़ाई इसी ने करवाया, सब मेन मुखिया यही है। 8 साल के दौरान कभी उनके घर से आपसे कोई हाथापाई हुई या कोई आपको फोन धमकी? नहीं नहीं, कोई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। यही करवाता है, उदय है जो यही करवाता है। सारा दोस्त उदय का है। क्या करता है वो? यही घर पे रहता है, ताला इसका लाख है, जो देख लीजिए अभी। बगल में जितने लोग साजिश है जो मारने वाले हैं, सभी लोगों का ताला लाख है इस टाइम। कौन सा हाथ? क्या? किसका हाथ? उदय है, इधर रामकरण का घर है, रमेश का घर है, और उधर रामराज का पूरा घर है। इन सबों का ताला लाख है। मास्टर साहब? नहीं नहीं, यहाँ पे उसकी जो मारा उसके पापा है। हाँ। एक बात बताइए, कि जिस तरह से आप लोगों का रिलेशन सब कुछ सही चल रहा था, 3 बच्चे थे, झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ था, अचानक क्या हुआ ऐसे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फोन पे पहले बोला गया या घर पे ऐसा? फोन पे हमसे कोई मतलब नहीं, फोन से कोई बात नहीं होती। ये जो उदय है यही करवाता है। पत्नी ने कुछ नहीं बताया आपको? पत्नी ने कुछ नहीं बताया हमारे को, कभी भी नहीं बताया। कोई आता है धमकाता है? नहीं नहीं, कोई धमकाता नहीं है, यही करवाता है। वो कल लड़के को भी स्कूल जा रहे थे, मारने के फिराक में था, उनको नहीं मार पाया तो वो मैं इसको मिसेज को मार दिया। जयप्रकाश मारने की फिराक में था? जयप्रकाश साजिश इनकी उदय की थी। जयप्रकाश मारे, उदय बताता था कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब। तो अभी प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन जब से हम सुबह से आए हैं, कल से आए हैं शाम को, अभी तक प्रशासन तो अभी आई नहीं है। कोई भी प्रशासन अभी कोई सुनवाई अभी तक यहाँ हुई नहीं है। हमारे जब तक इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक जो है कि सुनवाई नहीं? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लाश भेज? पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है। आपको जाना होगा तो? हाँ, 2 बजे हम लोग को भी जाना है। 3 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है? बड़ी बिटिया है, 2 लड़के हमारे हैं। कितनी उम्र है? एक की 8 साल है, एक की 6 साल है, एक की 2 साल है। एक 8 साल, 2 6 साल बच्चा जी। तो एक बात बताइए हमको भैया कि पूरी तरह से सब कुछ जिस तरह से मामला समझ में आ रहा था कि नहीं, जब वो खेत जाती हैं, चरी काटने जाती हैं, उनके साथ कोई भाभी हैं, वो भी जो है कि हॉस्पिटलाइज है? हाँ, उनको भी मार दिया ना, मारा था जान से दोनों लोगों को। उनके भी सर में टाका लगा है, अपने तरफ से कोई छोड़ा नहीं है। और आप से उसको उनको भी मार दिया है। वो अभी गाजीपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जयप्रकाश सकता वो है नहीं, घर छोड़ के भाग गए सभी लोग। गिरफ्तार नहीं? अभी पता नहीं गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, हमें पता नहीं इस बात का। क्या चाहते हैं?
गिरफ्तारी चाहते क्या, जो सजा होगी सजा होनी चाहिए, सभी लोगों को होनी चाहिए, एक लोगों को नहीं। जो साजिश है उदय है, सबसे ज़्यादा इसको होनी चाहिए। वो मार दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सजा इसको होनी चाहिए। इसी का पूरा साजिश है, क्या किराया पूरा। हाँ, सामने रहा। ये उदय नाम का व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नहीं उदय की साजिश है। जयप्रकाश ने इनकी पत्नी को फावड़े से काट दिया था, जबकि बताया जा रहा है कि चेरी काटने गई थी ये और इनकी भाभी, और दोनों पे वार हुआ था। और दोनों पे वार होने के बाद भाभी तो बच गई, फिलहाल हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी पत्नी की जान चली गई। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, प्रशासन पूरी तरह से मदद कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी मामला होने के बाद, गंभीर मामला होने के बाद प्रशासन अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। क्या कुछ होता है हम जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही पोस्टमार्टम होने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनी जा रही हैं। अगर 8 साल तक का संबंध था इनका, 8 साल शादी किए हुआ था, तो फिर जयप्रकाश को ऐसा क्या हो गया, जयप्रकाश ने उनके साथ ऐसी घटना वारदात कर दी। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में है और ये मर्दानपुर गांव है। अभी हाल ही में एक सूचना मिली है कि एक महिला को फावड़े से काट दिया जाता है। उनके हस्बैंड है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। आपकी पत्नी का नाम क्या? वंदना देवी। क्या कुछ हुआ था, कैसे कुछ हो गया भैया बताएं। हम घर पे नहीं थे, हमारी ड्यूटी चंदौली थी। वहाँ से फ़ोन आया, ये खेत में चरी काटने गई थी, वहाँ पे फावड़े से मेरी घरवाली को मार दिया जान से, और मेरी भाभी को भी तो मार दिया है। वहाँ पे भाभी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन कौन मार? जयप्रकाश। जयप्रकाश कौन है? जयप्रकाश गांव का ही है। तो मतलब आपकी शादी कब हुई थी? सन 2016। सन 2016 में शादी हुई थी, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जयप्रकाश से क्या संबंध था, क्यों उसने ऐसा किया? वो हमारा पारिवारिक मैटर था। वो हमारा पारिवारिक मैटर था, हमारा संबंध था उससे। शादी जयप्रकाश से भी पता चला कि हुई थी पहले शादी जयप्रकाश से हुई थी। शादी जयप्रकाश हो सही नहीं बन पाया, तो फिर हमारे साथ हुई, पूरा कोर्ट के साथ पूरा हो गया। हाँ, कोर्ट मैरिज कोर्ट में हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ पे पूरा लिखा पढ़ी कोर्ट में हुआ। इसके बाद ये लोग 8 साल हो गया, हमारे 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे होने के बाद उसकी भी शादी 3 बार हुई। एक हुई तो हमारे, फिर दूसरा हुई तो वो छोड़ के उसको चली गई। तीसरी हुई तो वो पता नहीं उसको भी मार दिया जान से। वो इसको भी जो है कि जान से, इसको भी जान से मार दिया। क्या करते हैं? चंदौली में फ्यूचर बैंक में रहते, ड्यूटी हमारी। बैंक में 8 साल का जो रिलेशन रहा, कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ, कभी उन लोगों से कोई ऐसा? नहीं, हमारा जो पड़ोस का है एक उदय है, यही सबको चढ़ाता बढ़ाता है, लड़ाई इसी ने करवाया, सब मेन मुखिया यही है। 8 साल के दौरान कभी उनके घर से आपसे कोई हाथापाई हुई या कोई आपको कोनो धमकी? नहीं, कोई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। यही करवाता है, उदय है जो यही करवाता है। सारा दोस्त उदय का है। क्या करता है वो? यही घर पे रहता है, ताला इसका लॉक है, जो देख लीजिए अभी। बगल में जितने लोग साजिश है जो मारने वाले हैं, सभी लोगों का ताला लॉक है इस टाइम। कौन सा हाथ? क्या किसका हाथ? उदय है, इधर रामकरण का घर है, रमेश का घर है, और उधर रामराज का पूरा घर है। इन सबों का ताला लॉक है। नहीं, यहाँ पे उसकी जो मारा उसके पापा है। हाँ, एक बात बताइए, जिस तरह से आप लोगों का रिलेशन सब कुछ सही चल रहा था, 3 बच्चे थे, झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ था, अचानक क्या हुआ ऐसे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फोन पे पहले बोला गया या घर पे? फोन पे हमसे कोई मतलब नहीं, फोन से कोई बात नहीं होती। ये जो उदय है यही करवाता है। पत्नी ने कुछ नहीं बताया आपको? पत्नी ने कुछ नहीं बताया हमारे को, कभी भी नहीं बताया। कोई आता है धमकाता है? नहीं, कोई धमकाता नहीं है, यही करवाता है। वो कल लड़के को भी स्कूल जा रहे थे, मारने के फिराक में था, उनको नहीं मार पाया, तो मैं इसको मिसेज को मार दिया। जयप्रकाश मारने की फिराक में? जयप्रकाश साजिश इनकी उदय की थी। जयप्रकाश मारे, उदय बताता था कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब। तो अभी प्रशासन क्या कर? प्रशासन जब से हम सुबह से आए हैं, कल से आए हैं शाम को, अभी तक प्रशासन तो अभी आई नहीं है। कोई भी प्रशासन अभी कोई सुनवाई अभी तक यहाँ हुई नहीं है।
हमारे जब तक इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक जो है कि सुनवाई नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लाश भेज पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है। आपको जाना होगा तो। हाँ 2 बजे हम लोग को भी जाना है। 3 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है, बड़ी बिटिया है, 2 लड़के हमारे हैं। कितनी उम्र है? एक की 8 साल है, एक की 6 साल है, एक की 2 साल है। एक 8 साल, 2 6 साल बच्चा। जी तो एक बात बताइए हमको भैया कि पूरी तरह से सब कुछ जिस तरह से मामला समझ में आ रहा था कि नहीं, जब वो खेत जाती हैं, चरी काटने जाती हैं, उनके साथ कोई भाभी हैं, वो भी जो है कि हॉस्पिटलाइज है। हाँ, उनको भी मार दिया ना, मारा था जान से दोनों लोगों को। उनके भी सर में टाका लगा है, अपने तरफ से कोई छोड़ा नहीं है। और आप उसको उनको भी मार दिया है। वो अभी गाजीपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जयप्रकाश वो है नहीं, घर छोड़ के भाग गए सभी लोग। गिरफ्तार नहीं हुए? अभी पता नहीं गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, हमें पता नहीं इस बात का। क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते क्या, जो सजा होगी सजा होनी चाहिए, सभी लोगों को होनी चाहिए, एक लोगों को नहीं। जो साजिश है उदय है, सबसे ज्यादा इसको होनी चाहिए। वो मार दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सजा इसको होनी चाहिए। इसी का पूरा साजिश है, क्या किराया पूरा। हाँ सामने रहा। ये उदय नाम का व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नहीं, उदय की साजिश है। जयप्रकाश ने इनकी पत्नी को फावड़े से काट दिया था, जबकि बताया जा रहा है कि चरी काटने गई थी ये और इनकी भाभी, और दोनों पे वार हुआ था। और दोनों पे वार होने के बाद भाभी तो बच गई, फिलहाल हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी पत्नी की जान चली गई। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? प्रशासन पूरी तरह से मदद कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? इतनी बड़ी मामला होने के बाद, गंभीर मामला होने के बाद प्रशासन अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। क्या कुछ होता है हम जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही पोस्टमार्टम होने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनी जा रही हैं। अगर 8 साल तक का संबंध था इनका, 8 साल शादी किए हुआ था, तो फिर जयप्रकाश को ऐसा क्या हो गया, जयप्रकाश ने उनके साथ ऐसी घटना वारदात कर दी। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।